हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम करती हूँ मैं अपने न्यू वीडियो में। तो मेरे न्यू वीडियो में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये सभी साग है। चने का साग जो बोलते हैं वही है चने का साग। ये खेसारी का साग है और पालक का साग सभी को लाए हैं आज और इसी को बनाने अभी जा रहे हैं हम। तो इसको शाम को मैं लाने के लिए गई थी, तो हम और हस्बैंड जी दोनों साथ में गए थे और साथ में इसको फिर मिल के बनाए भी हैं। तो अभी बनाई लगभग 11:30 का समय, मतलब 11:30 अभी बज रहे होंगे। तो ये रात में मैं बना रही हूँ क्योंकि इसको सुबह बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय मतलब इन सभी चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस इसीलिए मैं आधा काम सोची कि रात में ही कर लो तो ही अच्छा होता है। तो बस इसीलिए मैं सोची कि इसको अभी ही बना लेते हैं। ऐसे तो सोच रही थी सुबह बनाने के लिए, लेकिन सुबह है कि समय भी जाएगा और इतना ज़्यादा ठंड अभी बढ़ा हुआ है कि फिर मन भी नहीं करता है। पानी मतलब इतना ठंड बढ़ा हुआ है कि पानी अगर छुएंगे तो हाथ पैर फिर काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं सोची कि इसी टाइम कर लेते हैं। और अभी सभी लोग सो भी रहे हैं, तो अभी कोई यहाँ पर मुझे तंग नहीं करेगा। सभी लोग खाना पीना खाकर सो चुके हैं। मेरी सफाई मेरी हो चुकी है, बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो चुके हैं। तो ऐसे तो मुझे इसको काटने नहीं आता है, लेकिन जैसे आता है वैसे ही काट देती हूँ। ऐसे तो काटते हैं इसमें, जैसे गांव के लोग काटते हैं इसको पूरा महीन महीन काटते हैं, तो ये बनते बनते ही पूरा हो जाता है। लेकिन वैसे तो मुझसे नहीं कटा पाता है, तो मैं जैसे आता है बस इसी तरह इसको मैं काट कर और कुकर में बना लेती हूँ। और हमारे बिहार तरफ ये चने की साग जो होती है इसको बहुत ही सब प्रेम से खाते हैं, तो इसी तरह इसको बनाया जाता है। बस अंतर इतना होता है कि इसको महीन महीन काटते हैं बहुत, लेकिन मुझसे वैसे नहीं कटाता है। तो जैसे बस है मैं उसी ही काट कर इसको बना रही हूँ इस तरह कुकर में। तो बहुत सारा है। तो ये साग, ये वाला जो साग होता है इसी तरह बनता है, मतलब तो जैसे जैसे होते जा रहा है वैसे वैसे मैं इसको काट कर ऐसे डालते जा रही हूँ और ये होते जा रहा है। तो ऐसे तो सभी लोग सो रहे हैं, लगभग 11:30 बज रहे होंगे, अभी 12 भी बजने जा रहे होंगे। तो सीटी तो नहीं लगाएंगे, नहीं तो सभी लोग घर में सोचेंगे कि इतना रात में खाना किसके यहाँ बन रहा है। तो बस इसी तरह इसको गलते जाएगा और इस काट कर मैं डाल रही हूँ। तो इस खेसारी वाला जो साग था उसको तो मैं डाल दी हूँ, पूरा ये भर चुका है। तो देखिए इसको छोड़ देख रही थी मैं भी। तो जब तक ये उबलेगा, थोड़ा सा गल के ये नीचे होगा, जब तक और साग है जो उसको मैं काट लेती हूँ। तो यहाँ पर ये है चने का साग और इसमें सरसों का साग भी धोई हूँ, तो मतलब मिला दिए हैं। ऐसे तो चुने थे अलग अलग ही सारे को, तो इसको ऐसे धोए हैं तो मिला लिए हैं एक ही में ही। तो इसी तरह से इसको मिलाकर बनाते हैं। और बहुत दिनों से मैं इसको बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन बना नहीं पा रही थी। इतना ठंड मतलब बढ़ा हुआ है कि मार्केट निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। तो फिर भी आज गए थे, आज ज़बरदस्ती मैं खुद ही अकेले ही चली गई थी। तो उसके बाद लाए हैं, तो फिर हम दोनों मिलकर इसको बनाए हैं। तो देखिए ये चने वाला साग है, ये तो मुझसे और नहीं कट रहा था, लेकिन जैसे भी आया मैं काट ली हूँ। और इसको चुनने में फिर काफ़ी समय लग जाता, बहुत ज़्यादा देर हो गया था। शाम को ही लेकर आए थे और चुनते बनते लगभग 10 बज गया। फिर धोए हुए सब किए, फिर इसीलिए भी 11:30-12 बजने जा रहे हैं और इसको अभी बना लेते हैं। तो अभी है कि कुकर में ऐसे करके छोड़ देंगे, तो बस सुबह उठेंगे तो सीटी वगैरह अपना लगा लेंगे, जल्दी हो जाएगा। काफ़ी समय इसमें लगता है और बहुत अच्छा लगता है इसको चावल और साथ खाने में, मतलब चावल के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। और सभी के घर में ये बनता है, हमारे बिहार में सभी के घर में ये बनता है मतलब। और ये सिर्फ चने का साग ही नहीं है, इसमें 3-4 किस्म का साग मतलब मिला हुआ है। चने का है, पालक का है और बथुआ साग बोलते हैं वो है, और खेसारी का है। तो सारी चीज़ें मिलाकर इसको बनाया जाता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो खाते भी हैं, बांटते भी हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा भी बनाते हैं। तो ऐसे ही मैं भी बना रही हूँ। तो इसको बस ज़्यादा नहीं कुछ करना है, बस इसी तरह कुकर में पहले पानी में दी थी, थोड़ा सा आप लोग देखे होंगे शुरू में, और अदरक को दे रही थी चूर कर, और थोड़ा सा हींग दे देते हैं बस। उसके बाद नमक दे देते हैं और बस इसको अपना ये होते रहेगा। तो चलिए सभी कुछ तो मैं काट कर दे ही दी हूँ, सभी कुछ हो गया है, थोड़ा सा ये और बाकी है, तो इसी तरह मैं सभी को दे देती हूँ। और यहाँ पर किसी तरह काट लिए हैं सारे को, और मेन तो नहीं काटे हैं लेकिन किसी तरह काट लिए हैं सारे को। और जल्दी जल्दी बनाने मतलब बनाएंगे क्या, बस जल्दी जल्दी मैं सोची कि कुकर में किसी तरह चला जाए, उसके बाद फिर इसको बंद कर देंगे गैस को, सुबह बनाएंगे। तो बस इसी तरह मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी कि कर लूँ, क्योंकि फिर सुबह तो बहुत ही आलस लगता, मन नहीं करता। और मेरे यहाँ ये वाला साग जो बोलते हैं चने का साग, इसको सुकृति को पसंद है और दोनों बच्चों को तो पसंद है, लेकिन उतना प्रेम से नहीं, लेकिन सुकृति को ज़्यादा ही अच्छे से खाती है। तो चलिए इसको इसी तरह कुकर में पूरा मतलब अब चला गया है इसमें, और ये भी गल जाएगा तो और अभी कम हो जाएगा। तो चलिए इसको अभी जब तक मैं ढक्कन लगा देती हूँ और जब तक और काम है मेरे इसको कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सभी को भी धो कर रखे थे, तो बस अभी समझ सकते हैं कि इतना ठंड में पानी का काम करना कितना मुश्किल वाला काम होता है, लेकिन हम लोग का तो काम ही है। सभी को मैं धोकर अभी रख देती हूँ, सभी को जो धोई थी ना इसी में भी
रखी थी, तो बस हटा देते हैं इसको धो धो कर। और सुबह के आशा में अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो और मतलब नहीं होता है, काम मेरा ही बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जितना काम रात में ही निपटा लो उतना ही अच्छा है। तो चलिए सारी सफाई इधर की भी हो गई है और इधर की भी मैं थोड़ा सा सफाई वगैरह कर लेती हूँ। हो गई है सारी सफाई। बस अब जितनी जल्दी मैं सोच रही थी कि कामों को निपटा लिए, रात में बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो सभी कुछ करने के बाद मैं बस इसको देख रही थी कि कितना कहाँ तक ये पहुँचा है। तो बस इसको अब ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने के बाद इसको सीटी नहीं लगाएंगे, मतलब बात वही हो गया कि अगर सीटी लगाएंगे तो सभी लोग बोलेंगे कि 12 बजे रात में किसके यहाँ खाना बन रहा है। तो बस गैस कर दिए हैं बंद, पानी रख दिए हैं गिलास, और कुकर को गैस पर तो नहीं छोड़ेंगे, हटा देते हैं उसको। और अब ये समय है सुबह का, सुबह के समय है अभी, बस सुबह हो गई है हमारी। और मैं देख सकते हैं दोहारी वगैरह धुल चुका है। जितना जल्दी सुबह उठकर अपना काम कर लो वो भी अच्छा, मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि वो भी सही है। तो यहाँ पर देखिए कुकर को गैस पर मैं चढ़ा दी हूँ और अभी गैस को चालू कर देते हैं। तो ये अपना इधर सीटी लगते रहेगा। और घर में भी झाड़ू लगा लिए हैं और मेन गेट दोहारी को धो वगैरह लिए हैं, सिर्फ पोछा लगाना मेरा बाकी रह गया। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। 6:30 बजे पूरा दिन मतलब साफ़ हो जाता है, उसके पहले ही लेकिन 6 बजे से काम मेरा शुरू हो गया था, इसलिए दोहारी वगैरह झाड़ू वगैरह सभी कुछ हो गया है और बस पोछा मैं लगा रही हूँ। और इसीलिए इतनी मेहनत मैं रात को भी की थी ताकि अपना सुबह काम करते रहें और मेरा उधर सीटी लगते रहे, क्योंकि ये वाला जो साग बनाते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मैं देख रही थी कि इसमें सीटी मतलब नहीं लग रहा था, बाहर इसमें हवा निकल गैस निकल रहा था, तो वही सीटी नहीं लग पा रहा था। तो वही मैं देख रही थी कि क्या उसको हो गया है। तो उसको फिर ठीक कर दिए हैं और वापस से अपने काम में लग गए हैं, जल्दी जल्दी पोछा लगा रहे हैं। और ये पोछा वगैरह कोई गर्म पानी से लेकर नहीं मैं लगा रही हूँ, ठंडे पानी से ही लगा रही हूँ। और इस समय पानी जो टंकी का है बहुत ही ज़्यादा एकदम ठंडा, एकदम लगता है कि बर्फ़ का पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसीलिए सुबह वाला पानी वाला जब काम भी करते हैं तो एक बार ही जल्दी जल्दी सब कामों को करके स्नान ध्यान अपना कर लेते तो ठीक रहता है। नहीं तो ऐसे अगर खाना पीना में लग जाओ तो फिर गैस के पास फिर हट कर फिर स्नान वगैरह करो तो और ठंडा लगता है। तो चलिए देख सकते हैं कि किसी तरह तो मेरा काम हो गया है, ठंड में ही सारा कामों को कर लिए हैं। सारा घर मेरा क्लीन हो चुका है और इधर अभी तक कुकर में मेरा सीटी लगी रहा है उसको, साग को मतलब, और उसको भी बहुत उसको सिझाना पड़ता है। और अभी देख सकते हैं कि मेरा स्नान भी हो गया है। सुबह सवेरे स्नान ध्यान कर लेते हैं जो ही ठीक रहता है। तो यहाँ पर देखिए गैस को मैं थोड़ा सा तेज़ की थी, लेकिन अब सीटी थोड़ा सा लग रहा है बहुत देर से, तो थोड़ा सा गैस को मैं सोच रही थी कि कम कर देती हूँ, क्योंकि बहुत देर से सीटी लग रहा है। समझ सकते हैं आप लोग कि जब मैं सुबह से ही अपना काम कर रही थी, झाड़ू पोछा वाला काम, उसी टाइम से मैं इसमें सीटी लगा रही थी, तो ही थोड़ा सा गैस कम कर दिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा पूजा पाठ अभी सुबह सवेरे घर में हमारी हो जाएगी तो घर अच्छा लगता है। हमेशा से ही सुबह सवेरे पूजा हो जाता है तो घर ठीक लगता है। ठंड में मतलब क्या होता है कि जब बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है तो मैं पहले टिफ़िन बना लेती हूँ, उसके बाद फिर स्नान करती हूँ। लेकिन अभी है कि छुट्टियाँ हो गई है तो पहले स्नान ध्यान कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको सुकृति दिखा रही है ऐसे करके, देखिए लाडो अब छुट्टी हो गया है तो आराम से ये सोते रहेगी, कोई डिस्टर्ब नहीं। छुट्टी मिला है बच्चों का, क्यों ठंड है तो छुट्टी मिला है घर में रहने के लिए ही ना। तो देख सकते हैं बाहर कितना भी कुहासा है, देख सकते हैं सुकृति आपको ऐसे दिखा रही है, बहुत ज़्यादा अभी ठंड है। और यहाँ पर मैं अपना पूजा वाला बर्तन बैठकर धो रही थी और पानी इतना ठंडा था ना अभी कि मतलब मत पूछिए कि पानी इस समय कितना ठंडा होता है। तो इस समय जब पानी ख़त्म हो जाता है तो टंकी में मतलब ख़त्म हो जाता है तो मोटर चल जाता है। तो मेरा तो सारा काम होने के बाद ही मोटर चला। तो चलिए मेरा तो सारा काम हो गया, पूजा पाठ हमारी सुबह सवेरे हो गई है। बहुत अच्छा लगता है मुझे सुबह सुबह पूजा करना। और यहाँ पर आज मतलब धूप जलाए थे, मतलब हुमाद जलाए थे, तो यहाँ पर मैं रख दी हूँ। ऐसे तो धूप जलाती हूँ किचन में, लेकिन हुमाद जलाई थी आज तो यहाँ पर रख दी है। और पहले तो ऐसे मैं पूजा पाठ कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड लगा तो उसके बाद में फिर स्वेटर वगैरह पहन ली, स्कार्फ वगैरह बांध ली हूँ। तो अभी पूजा पाठ फिर उसी तरह मैं कर रही थी, क्योंकि छत पर भी जाते हैं तो इसलिए पहले पहन ली थी। और देखिए यहाँ पर मैं फिर आकर जल्दी से किचन में इसको देख रही थी, क्योंकि बहुत देर से इसको मैं सीटी लगा चुकी थी, तो मैं सोची कि कहीं जल ना गया हो, तो वही मैं इसको देख रही थी। तो चलिए ये अभी ठीक है, नहीं जला है, लेकिन इसमें पानी अभी और है। इसको अब गैस को चालू करके सुखाएंगे। तो चलिए पूजा पाठ हो गया, सारा कुछ हो गया है और अभी सब बस ये बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा है। और अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे तक सारा कुछ हो गया। साग को भी सुखाएंगे और अभी चावल इधर चढ़ाते हैं। चावल भी बनाएंगे, भी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, चावल बनाएंगे सीधा। तो सबसे पहले तो चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले किचन में मतलब एक तरफ साग को मैं सुखा रही थी, थोड़ा सा पानी उसमें था, और दूसरी तरफ चाय बना रही थी। चाय तो बहुत इतना ठंड है अभी, चाय तो पहले बनाएंगे ही। और एक तरफ चावल चढ़ा है, तो नाश्ता नहीं बनाएंगे क्योंकि बच्चे भी सभी घर पर हैं, तो सभी लोग को मैं गर्म गर्म चावल ही दे दूँगी, चावल खा लेंगे जो ठीक रहता है।
ठंड में मैं अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ, दाल चावल सुबह ही बना लेती हूँ, जो ही ठीक रहता है। तो देख सकते हैं इसको इसी तरह, ऐसे तो इसके साग को इसी तरह खूब मतलब बनाया जाता है, इसी तरह ही गल जाता है, खाने लायक हो जाता है। लेकिन मेरा तो ज़्यादा महीन नहीं काटा हुआ था, तो इसको मुझे पीसना पड़ेगा। तो जितना होता है उसको मैं इसी तरह से कर देती हूँ, जितना होगा जो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर इसको पीसेंगे। तो वही इसको मैं देख रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे आज दिन भर मतलब इसमें समय मुझे लग ही गया था। तो चलिए, यहाँ पर चाय में थोड़ा ज़्यादा बनाई थी कि पिएगी सुकृति, लेकिन वो नहीं पी थी। थोड़ा सा प्रसाद खा लिए पहले, और यहाँ पर अभी चलते हैं चाय पीने के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर देख रही थी कि लगभग ये सूख गया है, मतलब इसमें जितना पानी था वो सूख गया है। अब इसको नहीं मतलब कुछ करना है। इधर एक तरफ चावल मेरा बन रहा है, गैस को मतलब बंद कर देते हैं कुकर वाला। और यहाँ पर ले लिए हैं आलू, और यहाँ पर ले लिए हैं गोभी। तो आलू और गोभी की सब्जी, और ये चने का साग रहेगा, और चावल, और देखिए क्या क्या चीज़ बनाते हैं। तो देखिए मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ सभी कुछ बनने के बाद। तो यहाँ पर देखिए आलू का चोखा भी मैं बनाई थी, और सब्जी भी भूंजा हुआ ही सब्जी आ गए हैं दुकान से भी, तो उन्हीं का मैं खाना यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर खाने में देखिए कि आलू का चोखा भी बनाया है, सब्जी भी है, और साग को पीस लिए हैं। पूरा भी नहीं पीसे हैं, लेकिन बस इनके खाने पर थोड़ा सा मैं पीस ली हूँ। तो उसमें लहसुन वगैरह, लहसुन, तेल, मिर्चा सभी कुछ देकर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ अभी। अच्छा, मम्मी को दे दीजिएगा। सब्जी तो ये हो गया, खेसारी का चना का साग, इसमें लहसुन, चना वही इसका फिर मिला। और ये है चटनी धनिया का। आप करने दे पा रह दो चटनी। हाँ, फिर ले जा, चल जाइए जहाँ खाना खाइए। और ये मैं इनको दे दी हूँ खाना निकाल कर। ये आ गए हैं नीचे मम्मी के पास खाने के लिए। मम्मी को भी मैं दे दी थी खाने के लिए। तो ये खा रहे हैं नीचे वाले फ्लोर पर, जहाँ बड़ी वाली दीदी रहती हैं। तो दोनों माँ बेटा खा रहे हैं, और देख सकते हैं कि साग, चावल, सब्जी, चोखा, चटनी और हरी मिर्च भुजा हुआ है, सभी कुछ खा रहे हैं बहुत प्रेम से। तो चलिए, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, किराना दुकान में ऐसा होता है, जल्दबाजी में रहते हैं। तो यहाँ पर इनके बाद में दे दी थी अपने दोनों बच्चों को भी, मतलब बच्चे जो भी उठ गए हैं उन लोग को दे दी थी खाने के लिए। इसलिए सुबह ही बना लेती हूँ चावल गर्म, तो ठीक रहता है। इसमें मिर्च नहीं दे रहे हैं, बाकी सभी कुछ मैं दे देती हूँ। सब्जी ऐसे दे दी, हल्का सा ले निकाल दी, वैसे दोनों को खा लेना। और इतनी मेहनत करने के बाद, सभी को खिलाने पिलाने के बाद, अब जाके मुझे समय मिला है खाने के लिए। तो चलिए, मैं भी बैठ गई हूँ यहाँ पर खाने के लिए। यहाँ पर तो धूप आता है, तो यहीं पर हम लोग खाना पीना खाते हैं। तो ऐसे तो अभी तो धूप वगैरह नहीं आ रहा है। और इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते यहीं पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।